दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये पहले बताया था, शायद आपको याद होगा, कि हम फीलिंग्स और इमोशंस कैसे लाते हैं और उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। याद है ना? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी फीलिंग या इमोशन जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको उसका थॉट अपने दिमाग में लाना होगा, यानी आपको उस चीज़ के बारे में सोचना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही है, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है, या मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ और मैं किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हूँ, किसी चीज़ को लेके मैं नर्वस हूँ या किसी चीज़ से मैं बहुत घबरा रहा हूँ, तो मुझे उस तरीके का थॉट अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। और जब भी मैं उस तरीके का कोई भी थॉट लाऊंगा, मेरा दिमाग उस तरह के इमोशंस और फीलिंग्स को जनरेट करेगा। और जैसे ही वो इमोशंस और फीलिंग्स को जनरेट करेगा, मेरी बॉडी उसी के आधार पर रिएक्ट करेगी। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है। आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि जब भी आपको कोई इमोशन या एक्सप्रेशन लाना है या कोई फीलिंग लानी है, तो उसके लिए पहले आपको थॉट लाना पड़ेगा। वो थॉट अपने दिमाग में लाना पड़ेगा और तब आप उस फीलिंग या इमोशन को जनरेट कर पाएंगे। ये मैं हमेशा कहता भी हूँ, एक्टिंग सिर्फ 10% बाहर से होती है, लेकिन 90% जो आपके फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, जो इंटेंसिटी है, या जो आप देखते हैं कभी किसी एक्टर को एक्टिंग करते हुए और आपको ऐसा लगता है कि यार क्या एक्टिंग की है यार, मज़ा आ गया, आप कनेक्ट हो जाते हैं उससे। वो कनेक्शन कैसे बनता है? वो कनेक्शन इसलिए बनता है क्योंकि उस आर्टिस्ट ने अंदर से उसको फील बहुत अच्छा किया है। उस वक्त वो उस कैरेक्टर को महसूस कर पा रहा है। और महसूस कैसे आप करेंगे? जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी उस कैरेक्टर की सिचुएशन की, कि इस वक्त ये क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर होगा, आपका थॉट क्लियर होगा, आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से फीलिंग्स और इमोशंस को जनरेट करेगा और आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी। तो जब आप ऐसे एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आपको लगता है अरे वाह, क्या नेचुरल एक्टिंग कर रहा है। तो आज हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं एक सिंपल सी लाइन आपको दूंगा, इस लाइन को आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में और उसको याद कर लीजिए। बहुत ही छोटी लाइन है और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सिंपल सी छोटी सी लाइन को हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं आपको एक छोटा सा फंडामेंटल बताऊं लाइंस का। जो आप रियल लाइफ में लाइंस बोलते हैं और जो रियल लाइफ में, यानी जो कैमरे के लिए जब आप एक्टिंग करते हैं और तब लाइंस बोलते हैं, उनमें छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? जब आप रियल लाइफ में लाइंस बोलते हैं तो उस वक्त पहले आपके इमोशंस आते हैं, और जो भी आपके इमोशंस आते हैं आप उनमें वर्ड्स डालते हैं, उसके हिसाब से आप वर्ड्स ऐड करते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब आप कैमरे के लिए एक्टिंग करते हैं या थिएटर में एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते समय आपको लाइंस पहले मिल जाती हैं। लाइंस आप पहले याद करते हैं और फिर बाद में इमोशंस उसमें ऐड करते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन प्रोसेस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, याद रखिएगा। नोट डाउन करिए, आपकी लाइंस हैं, मेरे पास 4 जूते हैं लेकिन सब के सब ब्लैक हैं। लाइन क्या है आपकी? मेरे पास 4 जूते हैं लेकिन सब के सब ब्लैक हैं। सिंपल सी लाइन को हम लोग अलग अलग इमोशन में परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम कैरेक्टराइजेशन में नहीं जा रहे हैं, वो मैं आगे आपको कभी बताऊंगा कि कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं और प्रॉपर कैरेक्टर को कैसे समझते हैं। इस वक्त हमें सिर्फ ये सिंपल सी लाइन पे काम करना है और इसको अलग अलग इमोशंस में एक्सप्रेस करने की कोशिश करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 4 जूते हैं पर सब के सब ब्लैक हैं। मेरे पास 4 जूते हैं लेकिन सब के सब ब्लैक है। मेरे पास 4 जूते हैं लेकिन सब के सब ब्लैक हैं। मेरे पास
4 जूते हैं, लेकिन सबके सब ब्लैक हैं। मेरे पास 4 जूते हैं लेकिन सब के सब ब्लैक हैं। मेरे पास 4 जूते हैं, लेकिन सब के सब ब्लैक हैं। मेरे पास 4 जूते हैं, लेकिन सब के सब ब्लैक हैं। मेरे पास 4 जूते हैं, लेकिन सब के सब ब्लैक हैं। अच्छा, और मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने किया वैसा एग्जैक्टली आपको कॉपी करना है, नहीं। ये मेरा तरीका था, आप इसको अलग तरीके से कर सकते हैं। इमोशंस ऑलमोस्ट वही रहते हैं, बस उनको परफॉर्म करने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने आपको छोटे से एग्जाम्पल दिए थे। इसके अलावा आप जो स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये और भी कई सारे इमोशंस हैं जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब ये आपका टास्क है। आपको करना क्या है, जितने भी इमोशंस मैंने आपको करके दिखाए या आपको जो मैंने बताए हैं, ये सारे इमोशंस आपको घर में बैक टू बैक परफॉर्म करना है। इसी तरीके से कैमरा ऑन करना है और कैमरे के सामने बैक टू बैक अलग अलग इमोशंस में इस सेम लाइन को परफॉर्म करना है। आप देखेंगे कि हर इमोशन के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा और क्रिस्टल क्लियर सोचना पड़ेगा कि अगर आप इरिटेटेड हैं तो क्यों हैं, क्या रीज़न है उसका इरिटेशन का। अगर आप खुश हैं तो क्यों खुश हैं, क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि आप खुश हैं। अगर आप सैड हैं तो क्यों सैड हैं, ऐसी कौन सी बुरी चीज़ हुई आपके साथ कि आप सैड हैं। तो जब आपका क्लियर थॉट होगा, आपके एक्सप्रेशन भी क्लियर होंगे। अगर आपका क्लियर थॉट नहीं होगा तो आपके एक्सप्रेशन क्लियर नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और टास्क देता हूँ। ये टास्क क्या है, आपको कैमरे से बात करनी है और कैमरे के सामने ओपन अप होना है। हम हमेशा अपने आप से बात तो करते हैं, लेकिन मन ही मन में। कभी आपने मुंह खोल के ज़ोर ज़ोर से अपने से बातें की हैं? नहीं की है ना। तो आज मैं आपको यह अपॉर्चुनिटी देता हूँ। आपको करना क्या है, कैमरा इसी तरीके से ऑन करना है, स्टार्ट करना है, उसके सामने खड़े हो जाइए, बैठ जाइए रिलैक्स होके, और फिर अपने दिल की बात जो है आप ज़ोर ज़ोर से बोलिए। आप इस तरीके से बोलिए कि आप अपने आप को सुन रहे हैं, यानी मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये कोई और नहीं है, मैं खुद हूँ। तो मैं अपने आप से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना पेन, मेरे साथ जो अच्छा हुआ या मेरे साथ जो बुरा हुआ या जो होने वाला है, वो सारी बातें मैं कैमरे से शेयर करूँगा और इस चीज़ को प्रॉपरली दिल से बोलूँगा। दिल से मैं फील करूँगा और उसको बोलूँगा कि मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, अपने आप से बातें कर रहा हूँ। इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूँगा और रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसको प्ले करके देखूँगा कि जब मैंने अपने आप से बातें की थी तो मेरी बातों में कितनी सच्चाई थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों में सच्चाई थी, अगर आप अपनी बातों से जुड़ पा रहे हैं, तो ऑडियंस भी आपसे जुड़ पाएगी और वही फीलिंग्स आपको अपनी लाइंस में लानी है। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको दी हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आपको ओपन अप करना है अपने आप को, अपने आप से बातें करनी है, कैमरा ऑन करना है और अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने पेन को, अपने जॉय को, सारी चीज़ें जो आपके साथ होती हैं, आपका इंटरनल डेवलपमेंट करने के लिए आपको शेयर करना है, ओपन अप करना है अपने आप को अंदर से और कैमरे से बात कर। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जितने भी इमोशंस अभी दिए थे मैंने आपको, वो सारे के सारे इस सिंपल सी लाइन में यूज़ करना है और थॉट्स ला करके अलग अलग तरीके से उनको एक्सप्रेस करना है।